हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। हमारी एमपी बोर्ड की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी का पार्ट इन हार की जीत के प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को विस्तार पूर्वक समझा और उसके प्रश्नोत्तर को भी हल किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, जिससे आपकी पढ़ाई एक सीक्वेंशियल वे में चलती रहे। तो हमने इस पार्ट को जब हमने पढ़ा था तो इसके लेखक के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके लेखक का नाम क्या था, सुदर्शन। तो जो सुदर्शन जी के बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी दी हुई है। का जन्म 1896 में पंजाब के सियालकोट एक जगह का नाम है, वहाँ पे हुआ। इनका वास्तविक नाम क्या था, बद्रीनाथ था। इसे हमें याद रखना है, इनका वास्तविक नाम क्या था, बद्रीनाथ था। इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन मतलब जो लेखन कार्य शुरू किया साहित्य से, वो किस भाषा में शुरू किया, उर्दू से प्रारंभ किया और उसके बाद ये किस में आए, हिंदी भाषा में आए। ये प्रसिद्ध क्या है, कहानीकार है। हार की जीत क्या है, कहानी है, तो ये क्या है, एक प्रसिद्ध कहानीकार है। इन्होंने अपनी कहानियों से ऐसी कहानियाँ लिखी हैं कि सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। मतलब जो इनकी कहानियाँ हैं वो सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। इन्होंने कहानियों के अलावा नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। इनके जो प्रमुख नाटक हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। पहला कौन सा है, अंजना, चंद्रगुप्त, और एक है ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। ओके, तो और विशिष्ट लेखन शैली के कारण ये हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि जो सुदर्शन जी हैं, इनका वास्तविक नाम क्या है, बद्रीनाथ। इन्होंने अपना लेखन उर्दू से प्रारंभ किया और उसके बाद ये हिंदी में आए। ये कहानीकार हैं और इसके साथ इन्होंने नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। और इनका जो प्रमुख नाटक हैं वो कौन कौन से, अंजना, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और चंद्रगुप्त। तो अब हम देखते हैं इसके शब्द दिया हुआ है, अस्तबल। बाबा भारती अपने घोड़े को कहाँ बांधते थे, अस्तबल में। मतलब अस्तबल मतलब क्या होता है, घोड़े बांधने का स्थान। घमंड, घमंड क्या होता है, बाबा भारती अपने घोड़े को कैसे दिखाते हैं, घमंड के साथ दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, डाकू खड़क सिंह को। तो अभिमान या अहंकार। आश्चर्य, आश्चर्यचकित कौन हो जाता है, खड़क सिंह। खड़क सिंह जब सुल्तान को देखता है तो वो अचंभे में आ जाता है, मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है। नाई की तरह, नाई मतलब क्या होता है, नाई एक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, के तरह मतलब या के समान, किसी के समान। मिथ्या का मतलब क्या होता है, मिथ्या का मतलब होता है झूठ। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। अपाहिज, अपाहिज का मतलब होता है विकलांग। जो डाकू खड़क सिंह था वो कैसा बन गया था, अपाहिज बन गया था, इसीलिए बाबा भारती रुक गए थे वहाँ पे। और कुख्यात का मतलब होता है बदनाम, मतलब बहुत खतरनाक टाइप का जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, कुख्यात। तो कुख्यात का मतलब क्या होगा, बदनाम। ये हमने शब्दार्थ को देखा। अब हम अपनी अभ्यास को प्रारंभ करें। पहले में ये दिया हुआ कि सही विकल्प चुनकर लिखना है। अगर आपने जो पार्ट मैंने समझाया है, अगर आपने वो वीडियो डिटेल्ड वाला अच्छे से देखा है तो आई होप आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को पॉज करके आप खुद से आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा, आपसे ज़रूर बनेगा। पहला प्रश्न है कि बाबा भारती रहते थे, तो बाबा भारती कहाँ रहते थे, कुटिया में, मंदिर में, राजमहल या बड़े भवनों में। तो बाबा भारती रहते थे कहाँ, एक गांव के बाहर मंदिर में, और वहाँ क्या करते थे, वो भगवान का भजन किया करते थे। बाबा भारती ने खड़क सिंह को रोका, क्या बनकर रोका बाबा खड़क सिंह ने, बाबा भारती को कैसे रोका, तो अपाहिज बनकर, वैद्य बनकर, किसान बनकर या पुजारी बनकर। तो इसका आंसर क्या होगा, अपाहिज बन। नेक्स्ट अभ्यास क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये पाठ से ही लिए हुए कुछ वाक्य या पंक्तियां रहती हैं जिसको हमें पूरी करनी होती है। अगर आपने पाठ को समझा है तो आई होप इसको भी सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले वीडियो को आप पॉज कीजिए और इनका आंसर खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। पहला है, जो उसे एक बार देख लेता है। ये किसने कहा था, बाबा भारती ने कहा था। जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी क्या अंकित हो जाती है, छवि। छवि मतलब होता है चित्र, उसका चित्र अंकित हो जाता है हृदय पर। नेक्स्ट है, बाबा भारती और खड़क सिंह कहाँ पहुंचे, बाबा भारती और खड़क, अस्तबल में। अस्तबल मैंने कई बार बताया कि अस्तबल कौन सी जगह होती है, जहाँ घोड़ों को बांधा जाता है। तो अस्तबल में पहुंचे। ओ बाबा, इस की बात सुनते जाना, खालिस्तान। तो ये कौन कहता है, ये कहता है जो अपाहिज होता है ना, जो डाकू खड़क सिंह अपाहिज बनकर आता है, वो कहता है कि ओ बाबा, इस कैंगले की बात भी सुनते जाना। क्या है, अब कोई खालिस्तान की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। किसकी सहायता से, बाबा भारती को किसका डर था कि किसकी सहायता नहीं करेंगे लोग, तो अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं। यहाँ क्या आएगा,
गरीबों, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। आई होप आपको ये खुद से भी बने होंगे। इन्हें एक बार रीचेक कर लीजिएगा अगर आपने इसे खुद से लिखा होगा तो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। अभी तक हमने देखा कि क्या है, पहला खालिस्तान क्या था, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा भारती और खड़क सिंह कहाँ पहुंचे, अस्तबल में। ओ बाबा, इस केंगले की बात भी सुनते जाना, ये किसने कहा था, अपाहिज ने कहा था बाबा भारती से। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। अब हम देखते हैं 1 या 2 वाक्यों में उत्तर। प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। सिर्फ हमें 1 या 2 वाक्यों में ही उत्तर देना है, तो इसके आंसर छोटे होंगे। तो बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे, सुल्तान नाम रखा था। खड़क सिंह कौन था, तो खड़क सिंह कौन था, खड़क सिंह एक कुख्यात डाकू था। ऐसे लिख सकते हैं हम, कुख्यात। खड़क सिंह एक कुख्यात डाकू था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया था। तो खड़क सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़े सुल्तान को देखने की इच्छा से गया था या चाह से गया था। खड़क सिंह ने जाते समय बाबा भारती से क्या कहा था, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे हम कि खड़क सिंह ने जाते समय बाबा भारती से कहा था कि बाबा जी, ये घोड़ा अब मैं आपके पास ना रहने दूंगा। नेक्स्ट है, खड़क सिंह ने अपने को किसका सौतेला भाई बताया था। जब वो अपाहिज बना था तो उसने अपने किसको अपना सौतेला भाई बताया था। तो खड़क सिंह ने दुर्गा दत्त नाम के वैद्य को। दुर्गा दत्त हम कैसे लिखेंगे, दुर्गा दत्त। जो दुर्गा दत्त नाम का जो वैद्य है, जो कहाँ रहता था, रामवाला में, दुर्गा दत्त वैद्य को अपना सौतेला भाई बताया था। अब नेक्स्ट है 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। इसमें हमें थोड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं, तो आपको इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पाठ को समझा है तो आप इसे इजीली लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर बिल्कुल वैसा लिखें जैसा आपको लिखवाया गया है या जैसा मैं बता रही हूँ। आप अपने शब्दों में भी आंसर को लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि बाबा भारती की दिनचर्या क्या थी। तो बाबा भारती दिनचर्या मतलब उनका डेली रूटीन क्या था। बाबा भारती डेली क्या करते थे। तो बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे सुल्तान के साथ में, और सुल्तान के बिना उनका जीवित रहना असंभव था। वहाँ वो रहकर भगवान के भजन किया करते थे। सुल्तान को अपने हाथों से क्या करते थे, दाना खिलाते थे और उसका अपने हाथ से खरहरा करते थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ये कथन बाबा भारती ने किससे और क्यों कहा। तो ये आंसर ऐसा हम लिखेंगे, क्वेश्चन से ही इस आंसर को लिखेंगे कि विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कहा। क्यों कहा ऐसा उन्होंने, क्योंकि बाबा भारती ने ये बात इसलिए कहा डाकू खड़क सिंह से, क्योंकि जो खड़क सिंह है वो सुल्तान को देखने की इच्छा से बाबा भारती के पास आया था, और जो भी उनके घोड़े को देखता है वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो अत्यधिक बलवान है। जो घोड़ा है वो अत्यधिक बलवान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपाहिज ने बाबा भारती से क्या कहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है कि अपाहिज ने बाबा भारती से क्या कहा। तो अपाहिज ने बाबा भारती से कहा कि ओ बाबा, इस केंगले की बात भी सुनते जाना। वह वृक्ष की छाया में बैठा था और कराह रहा था, और वो क्या कह रहा था कि मुझे यहाँ से 3 मील दूर रामवाला जाना है, अतः मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा। उसने क्या किया, भगवान की दुहाई देकर उससे बाबा भारती से कहा कि मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए। क्वेश्चन है कि बाबा भारती ने खड़क सिंह से इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करने के लिए क्यों कहा। इस प्रकार लिखेंगे इसका आंसर हम कि बाबा भारती ने खड़क सिंह को इस घटना के सामने किसी के सामने प्रकट करने के लिए इसलिए नहीं कहा, क्योंकि अगर लोग ये सुनेंगे कि डाकू खड़क सिंह ने एक अपाहिज बनकर बाबा भारती का घोड़ा चुरा लिया है, तो लोग किसी भी गरीब की सहायता करने से हिचकिचाएंगे, और अब कोई भी किसी गरीब की सहायता नहीं करेगा। बाबा भारती को इसी बात का डर था, इसीलिए बाबा भारती ने ऐसा कहा। नेक्स्ट है, सोचिए और बताइए। अब ये आपका काम है सोचना और फिर बताना। बताएंगे कैसे, कमेंट बॉक्स में लिखकर। क्या खड़क सिंह का अपाहिज बनकर घोड़ा ले जाना उचित था। आपको क्या लगता है इस बारे में, इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस समय नेक्स्ट है, इस समय उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे। इस वाक्य का आशय स्पष्ट
ये बात कब की रहती है कि ये नेकी के आंसू कब आते हैं और किसकी आंखों में आते हैं? तो ये आंसू आते हैं डाकू खड़क सिंह की। तो इसका हम इस प्रकार लिखेंगे कि इस समय उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे। इसका आशय ये है कि बाबा भारती के जो शब्द थे कि अब कोई गरीबों की सहायता नहीं करेगा, ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजने लगे और वे पश्चाताप से इतना मतलब उनकी बातों से इतना प्रभावित हो गया कि वो पश्चाताप करने के लिए उत्सुक हो गया। और उसने क्या किया, डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को लाकर अस्तबल में बांध दिया और वहां से चुपचाप चला गया। तो अब फिर बाबा भारती को क्या लगा कि अब बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता करने से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। इस प्रकार डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित हो गया और उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। तो इस प्रकार हमारा आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, क्या है, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। हमें इसे उच्चारण करना है। उच्चारण करने से क्या होगा, आपको इसकी मात्राओं का भी ज्ञान होगा और आपके पढ़ाई जो आप इसे पठन कार्य है आपका वो भी अच्छा होगा। पहला है कुख्यात, दूसरा हृदय, प्रति क्षण, स्वप्न, स्वप्न मतलब सपना, और मिथ्या, मिथ्या मतलब। नेक्स्ट क्या है, हमें सही वर्तनी वाले शब्दों को क्या करना है, छांट कर लिखना है। इसमें से कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसमें से हमें सही वर्तनी वाले शब्द को छांट कर लिखना है। पहला क्या है, बलवान, हमें इसे पढ़ना भी है, बलवान, ये आएगा सही। फिर सुल्तान, ये वाला सुल्तान सही है। फिर नेक्स्ट है नमस्कार, कोई भी जब हमारे घर आता है तो हमें उससे क्या कहना है, नमस्कार। प्रार्थना, प्रार्थना में सही शब्द कौन सा आएगा, ये वाला। आई होप आपको भी ये बने हों। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द क्या है, करुणा। करुणा के लिए हम वाक्यों में प्रयोग जो भी आपके मन में आता है आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। करुणा, अपने पुत्र को बीमार देखकर माँ का हृदय करुणा से भर आया। नेक्स्ट क्या है, अपाहिज। इसे हम पाठ से भी उठाकर लिख सकते हैं कि डाकू खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर बाबा भारती का घोड़ा चुरा लिया। पवित्र, पवित्र का क्या वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं हम कि बाबा भारती के जो विचार हैं वो बहुत ही पवित्र थे। घमंड, घमंड का क्या लिखेंगे हम कि बाबा भारती ने अपना घोड़ा घमंड के साथ दिखाया। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, जो हमने पार्ट 2 जब हमने पढ़ा था उसकी एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया था, तो उसमें हमने विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ा था। तो उसमें विकारी शब्द क्या थे, विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द। विकारी शब्दों के अंतर्गत अब देखिए, पहले 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्दों के अंतर्गत क्या क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये तो आप फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, संज्ञा। इसमें बताया गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए संज्ञा, संज्ञा नाउन क्या होता है, संज्ञा मतलब नाउन। नाउन क्या होता है, किसी भी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसके नाम को। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम जिन शब्दों का यूज़ करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बार बार अगर हम संज्ञा शब्द का यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे कहें राम यहाँ आया, राम ने खाना खाया, राम चला गया, राम सो गया, तो ये थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या करते हैं, राम की जगह हम ऐसा बोल सकते हैं कि राम यहाँ आया, उसने खाना खाया और वो सो गया। तो हमने क्या किया, संज्ञा शब्द राम की जगह हमने सर्वनाम जो शब्दों का यूज़ किया उसको क्या कहेंगे, सर्वनाम। अब विशेषण, विशेषण मतलब हम इसे नाम से ही समझ में आता है। विशेषण मतलब होता है किसी चीज़ की विशेषता बताना। तो अब किस चीज़ की विशेषता बताना, तो संज्ञा या सर्वनाम की। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं हम, विशेषण। जैसे कि अगर हमारे पास कोई गेंद है तो गेंद क्या है, एक संज्ञा है। अगर हम कहें कि ये गेंद लाल है तो ये उसकी क्या हुई, जो लाल शब्द है ये क्या हुआ, उसकी विशेषता हुई। अगर हम कहें कि पानी ठंडा है तो जो ये पानी की विशेषता है ठंडा, ये ठंडा क्या हो गई, पानी की विशेषता हो गई। क्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया उन शब्दों को कहते हैं जब कोई कार्य हो रहा है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं।
कुछ भी जो ऐसा शब्द है जहाँ पर कोई कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया मतलब कार्य। आई होप आपको ये चारों चीज़ें समझ में आई होंगी कि संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान को संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और क्रिया किसी कार्य के होने या अगर हम होने या करने के जो भाव होता है, अगर वो भाव प्रकट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। तो ये विकारी शब्दों के अंतर्गत थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। नेक्स्ट ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें से हमें क्या करना है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को छाट कर लिखना है। जैसे कि अगर हम कुछ शब्द देखते हैं कि जैसे ये क्या दिया हुआ है? पवित्र। पवित्रता क्या है? एक भाव, तो ये किस में आएगा? संज्ञा में। फिर उसके बाद खेत। खेत क्या है? एक जगह है, ये भी किस में आएगा? संज्ञा में। फिर उसके बाद प्रसन्नता, ये भी एक भाव है, ये किस में आएगा? संज्ञा में। संज्ञा के भी 5 प्रकार होते हैं, संज्ञा के भी कई प्रकार होते हैं, तो उन प्रकारों के अंतर्गत ये संज्ञा में आएंगे। फिर उसके बाद उसकी, देखिए उसकी ये क्या है? सर्वनाम। उन्हें, ये भी सर्वनाम। सुंदर, सुंदर क्या है? सुंदर विशेषता बता रहा है किसी चीज़ की, तो वो क्या होगा? विशेषण। उनका, उस, ये सब क्या है? ये सब आएंगे सर्वनाम में, है ना। फिर घोड़ा, बाबा भारती, खड़क सिंह, ये सब क्या है? नाम है, तो ये किस में आएंगे? संज्ञा में। मंदिर, मंदिर क्या है? मंदिर भी क्या है? एक जगह है, तो ये भी किस में आएगा? संज्ञा में। इसी प्रकार हम जो शब्द बचे हुए हैं आप इसे छाट कर ज़रूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, इन्हें लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है जिसका अंग भंग हो गया हो। जिसका अंग भंग हो गया हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, एक सेकेंड, उसे हम कहते हैं विकलांग या फिर दिव्यांग, दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं हम। उसे हम क्या कहेंगे? विकलांग। घोड़ा बांधने का स्थान, ये मैंने आपको बताया है कि बाबा भारती अपने घोड़े को कहाँ बांधते थे? अस्तबल में। तो घोड़े बांधने के स्थान को क्या कहते हैं? अस्तबल। नेक्स्ट है जो दूसरों की प्रशंसा करता हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? जो दूसरों की प्रशंसा करता हो उसे कहते हैं प्रशंसक। ठीक है। नेक्स्ट है जो दूसरों की निंदा करता हो, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? निंदक। जो दूसरों की निंदा कर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में का, की, के ये संबंध कारक हैं। ठीक है, ये कारक हैं, तो इसको हमें फिल करना है। ये पार्ट से ही कुछ लाइनें उठाई गई हैं, तो ये आपको खुद सॉल्व करना है और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। जैसे मैं एक सॉल्व करके बता, क्लियर नहीं दिख रहा है, बुक में ऐसी प्रिंट है। ये क्या है? पहला क्या लिखा हुआ है? बाबा को प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता था। उन्होंने सुल्तान की ओर से, की यहाँ पे क्या आएगा? बाबा को प्रतिक्षण किसका भय लगा रहता था? यहाँ पे हमें संबंध कारक लिखना है, तो इसमें का, की, के क्या आएगा ये बताना है। तो खड़क सिंह का भय लगा रहता था। उन्होंने सुल्तान की ओर से। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। माँ अपने बेटे को देखकर, माँ को जो आनंद, माँ को अपने बेटे को देखकर जो आनंद आता था। नेक्स्ट जो लास्ट वाला है इसे आप सॉल्व करेंगे और इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज जो थर्ड पार्ट की थी, तीसरे पार्ट की, वो कंप्लीट होती है। और इसमें एक अच्छा वाक्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि आप जिस पर दया करते हैं उसके मन पर आपका नाम अमिट अक्षरों में अंकित हो जाता है। मतलब हम जिसकी भी दया करते हैं, जिस पर भी, जिसकी हम सहायता करते हैं या मदद करते हैं, वो हमें कभी नहीं भूलता है, वो हमें हमेशा याद रखता है। आई होप आपको सारी एक्सरसाइज समझ में आई होंगी और आपने प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में भी लिखा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम।